हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज हम आपको क्लास लेने वाले हैं जो कि क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ है। और इसमें चैप्टर का नाम है बेलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। और इसी चैप्टर से आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर क्वेश्चन 4, क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आई थिंक पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लिए तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट यूज़फुल रहेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले जो है हम आपको ये बता दें कि क्वेश्चन पहले समझना होगा कि आखिर बोल क्या रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस है जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। उसके क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला निकालते, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। यानी कि समझिए, यानी सीधी सी बात समझिए, यहाँ पे h ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो h बराबर जो है आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद जो आधार की त्रिज्या यानी क्या r बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। r का वैल्यू हो जाएगा त्रिज्या, है कि नहीं। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि लंबवृत्तीय है, यहाँ पे देख सकते हैं लंबवृत्तीय बेलनाकार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलनाकार क्या चीज है? बेलनाकार ठोस की, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्या चीज? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। ओके, अब यहाँ पर आइए, यहाँ 2 है, हम क्या करेंगे? 2 करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे पाई है, पाई का मान सबको पता होता है 22/7 होता है, आपको भी पता होगा। नहीं पता है तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे r कितना है? 10 हो गया, और इंटू करेंगे r कितना है? 10 प्लस h कितना है? 25। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आ गया। अब इसका हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको इस तरीके से रखते हैं 2 गुने 22/7 गुने ये 10 और गुने ये 10 25 35। ओके, अब इसको 7 का 7 7 5 6 35 इस तरीके से हम काट सकते हैं। उसके बाद जो है काटने के बाद अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया, क्या बच गया? ये 2 गुने 22 गुने 10 और गुने 5। इसको अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2200। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, 10 × 50 50 × 100, 100 को 22 से गुना कीजिएगा तो 2200 आ जाएगा, है कि नहीं। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने अच्छी तरीके से जान गया कि 4th नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। अगर अच्छी तरीके से जान गया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो प्लीज़ फटाक से आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए अब हम आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर है और आप भी देख रहे हैं 5 का ए नंबर क्वेश्चन जो है, और उसके बाद जो है हम 5 का बी नंबर क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करेंगे, इससे आगे भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 5 का ए नंबर क्वेश्चन जो है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई 3 गुनी हो जाती है, यानी कि कोई सम्मेलन है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई 3 गुनी हो जाती है, तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? निम्नलिखित में से उस सही उत्तर को चुने। 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना, 27 गुना क्या होगा? तो इसको सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि कंप्लीट करना होगा। अब कैसे कंप्लीट करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग से पेज ले लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम एक पेज ले चुके हैं, इस पे हम आपको बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि त्रिज्या, क्या चीज़? त्रिज्या। तो त्रिज्या
बराबर आर मान लेते हैं। ओके, और उसके बाद जो है एक और चीज़ ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई एच हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद बेलन का आयतन हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का आयतन। क्या चीज़? बेलन का आयतन कितना हो जाता है? इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो आपको पता है। उसके बाद एक नए बेलन की त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नए बेलन की त्रिज्या। नए बेलन की त्रिज्या जो कि क्या हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी सम बेलन की त्रिज्या हमको पता नहीं है, तो हमने क्या किया? आर मान लिया, एच मान लिया। उसके बाद क्या रहा है कि 3 गुनी हो जाए, किसी बेलन की त्रिज्या ये 3 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे नए बेलन, ये तो पुराने बेलन था, मान लिए एक्स आर है, एच है, तो नया एक बेलन का त्रिज्या निकलेगा जो कि 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो 3r हो जाएगा, आर में 3 से गुना करेगा 3 गुना हो जाएगा, तो 3r हो जाएगा। और यही चीज़ ऊंचाई में हो जाएगा आपका। क्या चीज़? ऊंचाई में हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा? 3h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3h हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई तीन दोनों बोल रहा है कि 3 गुना हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर नए बेलन का आयतन निकालेंगे। अब क्या चीज़? नए बेलन का आयतन। क्या? नए बेलन का आयतन। इसका भी फॉर्मूला वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो एक चीज़ और हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये पाई का तो पाई ही हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे 3r करेंगे। ओके, नए, क्योंकि नए बेलन का आयतन है ना, तो नए बेलन का तो नए बेलन ही लेंगे ना। ओके, ये सब चीज़ लेंगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, 3r है, तो 3 यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, और इंटू 3h, ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद ये पाई का पाई और 3 का स्क्वायर जो करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाता है, और ये आर का स्क्वायर ही रहेगा। समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये 3h इंटू 3h, आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 9 3 को गुना करेंगे तो 27, और ये पाई आर, ये स्क्वायर और ये h, यानी कि क्या आ गया आपका? यहाँ पे समझ आ रहा है कि 27 पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, यानी कि सीधी सी बात समझिए कि आयतन जो होता है वो 27 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 गुना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 4 नंबर 27 गुना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 गुना इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब हम आते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर 5 का 20 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फिलहाल आपको कमेंट करने के बताना पड़ेगा, नहीं बताइएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जो आपको कमेंट करने का बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाक से कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, मूल बेलन के आयतन और इस लघुवृत्त बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा? 1:3, 3:1, 1:9, 9:1 क्या होगा? तो इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक नया पेज ले लिए हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। तो ये 5 का बी नंबर है, और 5 का बी नंबर में यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि बेलन के आधार, क्या चीज? बेलन के आधार की त्रिज्या, क्या चीज मानना है? त्रिज्या, जो कि हम इसमें r मान लेते हैं, और ऊंचाई भी हम h मान लेते हैं, क्योंकि दिया तो है नहीं तो हम मानेंगे ही। उसके बाद बेलन का आयतन करेंगे। तो बेलन का आयतन आपको अच्छी तरीके से पता होता है कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद जो है एक नया बेलन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नए बेलन की त्रिज्या। नए बेलन की त्रिज्या क्या होगा?
आर, ऊंचाई क्या होगा, यानी कि आर नए बेलन का जो है ना r/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 भाग है ना, और ऊंचाई तो कुछ है नहीं, तो h क्या h ही होगा, ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कि ऊंचाई समान असमान होगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 हो, 1/3 मतलब यहाँ पे देख सकते हो r/3 हो गया, उसके बाद कर दी जाए, जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित होती है, यानी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम आते हैं, और तो ये इस तरीके से रह गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे बेलन का आयतन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन, क्या चीज, बेलन का आयतन, जो कि πr² होता है, r के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा ये, तो r/3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि πr² होता है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर भी, और इंटू h तो h ही रहेगा, क्योंकि h में तो परिवर्तन हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पाई ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे, तो r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r² ही होगा, और बट्टा ये 3, समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो है ये h, यानी कि राउंड फिगर में आप समझिए कि इसका जो आंसर होगा वो πr² h/3 ये आया। और उसके बाद यही आया, ये भी यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी वही बात है। और उसके बाद यहाँ पे ये बेलन का आयतन निकला है। ओके, अब मूल बेलन का जो है और इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे हम आपको लेके आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए कि मूल बेलन, क्या, मूल बेलन तथा लघुवृत्त वेलन के आयतन का, एक मिनट, आयतनों का अनुपात कर लीजिए। ओके, आयतनों का अनुपात, जिसमें कि एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि दिया हुआ है बेलन का आयतन πr² है, क्या है, πr², क्या चीज़ है, πr²। तो एक चीज़ और हम यहाँ पे कहना चाहेंगे आपको कि ये 3 का स्क्वायर जो है, इस सब का स्क्वायर जब हुआ है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो यहाँ पर भी 9 होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ भी मिस्टेक हो गया तो आप सही कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है πr² दिया हुआ है, πr² है। ओके, और अनुपात करेंगे, बट्टा करेंगे, है ना, अनुपात मतलब क्या, बट्टा, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे πr² h हो गया। उसके बाद जो है एक और हमारे पास आया था, ये आप देख सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डालेंगे, πr² h और बट्टा ये 9, समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया आपको। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर काट सकते हैं, इस तरीके से काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/9। इसको अगर अनुपात में हम करते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पे भी 1 है ना, मतलब ऊपर भी 1 है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर देख लो कि ये 1, ये बड़ा बट्टा है, मतलब क्या, ये बड़ा बट्टा समझ रहे हो ना, गुना ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 9:1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 9:1 हो जाता है। ओके, तो और यही इसका आंसर हो जाता है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, 9:1, ये इसका आंसर हो जाता है, समझ में आ रहा है, क्या, 9:1 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सी नंबर में हम आपको दिखाते हैं कि क्या है, कि सी नंबर क्वेश्चन अब आप देख लीजिए अच्छी तरीके से और समझ लीजिए, समझना भी है। क्या है, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या आधी एवं ऊंचाई दुगुनी, क्या कह रहा है, समबेलन की त्रिज्या अगर आधी होती है, ऊंचाई दुगुनी हो जाती है, तो पुराने और नए सम्मेलनों का आयतन में कौन सा अनुपात बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, तो इसको हम देख लीजिए, सबसे पहले बनाते क्या है, क्या करते हैं, अनुपात करते हैं, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं 2:1 का अनुपात होगा, मान लेते हैं, यानी कि मानते हैं, क्या चीज, मान लेते हैं 2:1 का अनुपात होगा, समझ में आ रहा है, मान लेते हैं 2:1 का जो है ये क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। पता क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अनुपात बराबर 1/1/2, समझ में आ रहा है, बराबर करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है।
अगर ये फार्मूला के अकॉर्डिंग लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए कि एक नए बेलन का आयतन बराबर जो होता है वो 1/2 हो जाएगा। लेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो अब आगे हाँ गुने 2 भी करेंगे, समझ आ रहा है ना, गुने 2 भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहा है कह रहा है त्रिज्या की आधी हो जाए, त्रिज्या की आधी हो जाए, मतलब ये देख रहा है आधी कर दिए हैं, 1/2 आधी कर दिए हैं त्रिज्या का, और ऊंचाई 2 गुनी हो जाए, ऊंचाई क्या हो जाए 2 गुनी हो जाए, समझ में आ रहा है ना, 2 गुनी हो जाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए कि क्या बनेगा, इसको अगर हम करते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुने ये 2 हो जाएगा। इसको अगर काटना चाहेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4 कट के आ जाता है, उसके बाद कितना आ जाता है 1/2 आ जाता है। इसको अनुपात में हम लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ये 2:1 इस तरीके से। आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से आया, तो आगे है आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे जो है अब हम आ चुके हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं, देखिए क्या है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई 2 गुनी हो जाती है तो नया वक्रपृष्ठ प्रारंभिक वक्रपृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। ओके, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी डाल लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में इजी तरीके से जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बार जुड़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले कर लेते हैं, मानते हैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर r, और साथ में ऊंचाई भी मान लेते हैं कितना h। उसके बाद बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh क्या होता है, 2πrh होता है। अब एक नए बेलन का भी निकाल ही लेते हैं, नए बेलन की त्रिज्या जो कि 2r, और ऊंचाई मानेंगे 2h, क्योंकि 2 गुनी हो जाती है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना 2 गुनी हो जाती है, जो पहले होता था उसका 2 गुना हो जाता है, तो r का 2r हो जाएगा, h का 2h हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। उसके बाद नए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल फिर से निकालते हैं, नए बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि इसका फॉर्मूला अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं 2π × 2r × 2h, इसी पे इसका ही निकालेंगे ना, इसका तो नहीं हो गया, मतलब इसी का ही निकालेंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 × 4 इंटू एक चीज़ और है, ये 2 पाई को गुना करेंगे तो पाई आर एच, यानी 2πrh, ये है 2πrh। बेलन का वक्रपृष्ठ पर कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, यानी कि आप इसका आंसर लिख सकते हैं 4 गुना हो जाएगा। आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए। तो आगे बताते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलन है, यानी कि यहाँ पे 2 सम्मेलन है, कितना सम्मेलन है, 2 सम्मेलन है, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, जिसमें से ये 1:2 के अनुपात में है। 2 सम्मेलन है जिसकी 1:2 अनुपात है, पहले का 1 होगा तो दूसरे का 2 होगा, तो उनके पहले आयतन निकालना है, बी में वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, देखिए सबसे पहले बेलन का निकालते हैं, तो पहले बेलन का क्या चीज, आयतन, और ये ए का है। ओके, आपको समझ में आ रहा है, ये ए है, आयतन ही बोल रहा है निकालने के लिए, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, πr² h होगा,
जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1:2 के अनुपात में है। पहले का 1 है, ये क्या है, त्रिज्या है जिसमें आर का वैल्यू है, तो पाई इसी तरीके से रहेगा, आर के स्थान पे 1 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और ये एच आ जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरे बेलन का आयतन निकालेंगे। ये तो पहले बेलन का था, ये दूसरे का निकालेंगे ना, क्योंकि 2 है ना, तो दूसरे बेलन का आयतन जिसमें इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, आपको पता है, जिसमें कि पाई का पाई ही लिखेंगे, आर का अनुपात यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और एच हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि क्या हो जाएगा, पाई 4h। ओके, पाई 4h हो जाएगा या 4πh हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, इसीलिए अनुपात बराबर इसका फॉर्मूला होगा पाई एच, यानी कि पाई और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये एच का एच होगा, पाई एच होगा, और बट्टा ये इसका पाई और 4, यानी 4 पहले लिख देते हैं, 4πh हो जाएगा। ओके, 4πh, इसका पाई एच से पाई एच कट जाएगा 1 से, तो 1/4, यानी कि 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा आ गया ए का। अब बात करते हैं बी का। बी में क्या करना होगा, तो पहले इसमें भी 2 है, तो इसमें भी करते हैं पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πRh। क्या होता है, 2πRh होता है, जिसमें कि 2 × 1 × h, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है R1 है, एक दूसरे का 2 है, तो 2R को A और ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब बीच में एक पाई भी छूट रहा है, तो पाई को खैर हम छोड़ते हैं या पाई को ले लेते हैं, यह पाई, तो 2πh हो जाएगा। सीधे बात करते हैं 2πh, 2πh कुछ नहीं याद रखना है, 2πh रखना है। अब दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, इसमें भी 2πRh ही होगा, जिसमें कि 2 और ये पाई और ये R2 और H, क्योंकि 2 है दूसरे का, तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 4πh। अब अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात बराबर ये 2πh बट्टा ये 4πh, पाई से पाई खत्म, 2 का 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1:2। इसका ये आंसर हो गया। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का, कि 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद जो है आपको हम बताते हैं। तो किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस ठोस की या ठोस को गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.1/2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि जो त्रिज्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी आर यानी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दिया हुआ है ना, ऊंचाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे करते हैं बेलन का आयतन। जब ये पता है तो हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे ना, एच भी पता है, आर भी पता है, तो बेलन का आयतन, तो ये जो है बेलन का आयतन हो गया। तो बेलन का आयतन बराबर जो है हमें अच्छी तरीके से पता है कि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पे आर का वैल्यू पता है और एच का भी वैल्यू पता है। तो पाई का हम खैर छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे हमको लेना होगा तो पाई से पाई हम काट लेंगे, तो इसलिए पाई का वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। तो बराबर जो है आगे करते हैं, ये पाई का पाई ही रखते हैं, और ये आर हमें पता है 4, और इसका स्क्वायर होगा गुने ये 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये पाई हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये गुने 3 बराबर हो जाएगा ये 16 48 पाई। समझ में आ गया कितना आ जाता है, 16 48 पाई आ जाएगा। अब एक चीज़ और हमें लेना होगा, क्या लेना होगा, इसका दूसरा दिया हुआ है ठोस को गला करके जो है
2 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये ऊंचाई इतना, यानी त्रिज्या ये और ऊंचाई ये 2 हो गया ना। तो यानी कि यहाँ पे हम भी इसी तरीके से करेंगे। क्या त्रिज्या बराबर हो जाता है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ये हमारा हो जाता है 1 तो 2 1 2 एक 3/2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? 3/2 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन निकालेंगे, इसी की तरह इसमें भी निकालेंगे। बेलन का आयतन फार्मूला होता है πr²h। आपको यहाँ पे भी दिखने को मिल रहा है, तो हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू। पाई और आर है 2, तो 2 का स्क्वायर और गुने बीच में ये h यानी 3/2। इसका अगर हम बनाते हैं तो पाई का पाइये रखते हैं और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और गुने ये 3/2 हो जाता है, जो कि कट क्या हो जाता है 2, तो बराबर हो जाता है पाई 3 दूनी 6 पाई 6। अब इसका हम अगर अनुपात निकालते हैं 2 से 13 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं क्या चीज़ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनों की संख्या। क्या चीज? बेलनों की संख्या क्या है? 48 पाई है और 6 पाई है। पाई से पाई पहले बोले थे खत्म कर देंगे हम, तो पाई से पाई खत्म कर दिया। आप भी काट के हटा दीजिए, कैंची से नहीं काटना है, पेन से काटना है। समझ में आ गया? तो 6 का 6 48 बराबर 8। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर ही आया। समझ में आ गया? आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया और हमने समझाने की भी बहुत सारी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ एक अच्छी तरीके से कमेंट करके बता दीजिए आपको। और ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें एक छोटा सा अंगूठा दबा दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आपको हमें खोजना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हम आपको खोज लेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप रोमांस कीजिए।